नाज़रीन, अमेरिका के कांग्रेसमैन की जानिब से ये जो प्रेशर है, क्या ये काम करेगा? इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनके अलावा उनकी जो भतीजी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, क्या मसनद इक़्तिदार पे बैठने के बाद ये वो पॉपुलैरिटी और वो उम्मीदें जो इनसे वाबस्ता की जा रही थीं, क्या उन पे ये पूरी उतरती हुई दिखाई देती हैं? आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून में ये जो सारी कुर्बानियाँ दे के जो हुकूमत हासिल की गई, क्या वो जो मकासद हैं वो अचीव किए जा सकेंगे, या फिर ये एक मुश्किल सवाल हो जाएगा जिसका जवाब ही नहीं मिलेगा? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता शब पाकिस्तान का जो मैटर है, इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनके मैटर को लेके तारीख़ में पहली मरतबा अमेरिका की कांग्रेस में बहस की गई। जो पाकिस्तान में अमेरिकन सफ़ीर हैं डोनाल्ड लू, उनको वहाँ पे कांग्रेसमैन की जानिब से बुलाया गया और बुला के उनसे पूछा गया कि क्या जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे? जिसके जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा कि जी हम उनको किसी भी तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शंस कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब उन्होंने इमरान खान के बारे में, साइफ़र के बारे में भी डिस्कशन हुई। साइफ़र को अलबत्ता डोनाल्ड लू ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि साइफ़र नहीं था। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक सियासी बयानिया बनाया, जिसके जवाब में वहाँ पे मौजूद लोगों ने डोनाल्ड लू पर लायर लायर यानी कि झूठा झूठा होने के नारे भी लगाए। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका, ज़ाहिर सी बात है, हम डेमोक्रेसी में अमेरिका से अप्रोक्सीमेटली कोई 50 साल पीछे हैं। 50 साल भी शायद मैंने कम कह दिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेमोक्रेट्स यानी कि अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वो अव्वलीन तरजीह होता है स्टेट की तरफ से। लेकिन हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने बुरे हालात में गुज़श्ता 3 साढ़े 3 साल से हमारी अवाम गुज़र रही है, उसमें तो ये लगता है कि डेमोक्रेसी नाम की यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के नाम पे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है। नाज़रीन, इन तमाम ये जो सारी खींचातानी हो रही है, या बज़ाहिर ये जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ लगती हैं, लड़ाई झगड़े शोर शराबा, इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, और वो है नेशन बिल्डिंग का इम्पैक्ट। नाज़रीन, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि सऊदी अरब वगैरह में हो, वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी पाकिस्तानियों की निस्बत बहुत बेहतर होती है। उनकी कम्युनिटी बहुत डोमिनेंट है, बहुत मजबूत है। वो वहाँ पे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी बात वहाँ पे सुनी जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान से बाहर हों, हम वो जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, शायद हम उसमें से पूरी तरह से नहीं गुजर सके। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों को बाहर के ममालिक में भी आम जो तीसरे दर्जे के शहरी होते हैं, वही दर्जा उनको वहाँ पे भी दिया जाता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि बज़ाहिर ये होता था कि गुज़श्ता 70 सालों से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते थे, वो भी बेचारे पाकिस्तान की इंटरनल गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए उनकी खुशनुदी के लिए और उनकी मेहरबानियाँ हासिल करने के लिए वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बाहर के ममालिक में नहीं करते थे जिससे हुकूमती सतह पे उनको कोई नेगेटिव मार्किंग की जाए। शायद ज़ाहिर सी बात है, एक प्रेशर भी होता है, एक खौफ भी होता है कि जिसके तहत आप जब मुल्क से बाहर रह रहे हों तो कोशिश होती है कि यार मैं यहाँ अपना रोज़गार कमाने के लिए आया हूँ, तो मुझे सियासत से दूर रहना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि भारत इसके मुकाबले में और तरह से उसने प्लानिंग की, और आज अगर हम बात करें दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन तमाम के CEOs वो भारतीय नियाद भारतीय हैं। अब आप ये देख लें कि ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि पाकिस्तान के इंटरनल इलेक्शंस को लेके अमेरिकन कांग्रेस में बहस हो रही है। और कुछ लोग तो शायद, ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोगों को एतराज़ भी है। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है तो वहाँ पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, पहली बात तो ये कि मेरा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल रेमिटेंसीज आने का ज़रिया है, जो सोर्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही बचे हैं। ज़ाहिर सी बात है, ना ही तो हमारी कोई एक्सपोर्ट्स हैं जो बाहर जाती हैं जहाँ से हमें डॉलर्स मिल सकें, और ना ही कोई और बिज़नेस है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम लोग नाराज़ करेंगे तो फिर हमारे पास सिवाय IMF के और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी।
नाज़रीन, ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लॉबिंग के लिए जो उन्होंने अमेरिका में की, और जाहिर सी बात है कल हमने देख भी लिया कि कांग्रेस ने एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम डोनाल्ड लू को ये कहा कि वो इमरान खान से मिलें और उनसे मिल के और उनकी ऑप्शन या उनका जो प्रपोजल है वो सुने कि वो क्या चाहते हैं। तो नाज़रीन, कांग्रेस का ये प्रेशर जो कि इमरान खान को बज़ाहिर रिलीफ दिलवाने के लिए ये जो क्रिएट किया गया है, क्या इसका इम्पैक्ट इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल पे होगा? क्या पाकिस्तान में, जिस तरह कांग्रेस ने कल कहा या डोनाल्ड लू ने जो मुशावरत दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शंस करवा दिए जाएँ, क्या ये मुमकिन है? दूसरी जानिब कांग्रेस ने यह भी कहा कि इमरान खान से मिलकर उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए और उनकी जो प्रपोजल है उसके ऊपर भी गौर किया जाए। क्या ये भी मुमकिन है, या फिर पाकिस्तानी जो मौजूदा हुकूमत है वो अमेरिकन इस प्रेशर को नहीं मानेगी? तो इसका जो मुख्तसर जवाब है वो है नहीं। जाहिर सी बात है, हम लोग जिस प्रेजेंट कंडीशन में हैं, IMF से हमने लोन लेने हैं और हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे हम मुल्क का नज़्म नसक चला सकेंगे। अब दो ही पोजीशंस हैं हमारे पास, एक तो हमने लोन लेने हैं और दूसरे हमने अपने इदारे बेचने हैं। अब इदारे बेचने हैं, जाहिर सी बात है PIA बेचेंगे हम अपना, उसके बाद हम अपना जो कह रहे हैं कि रेलवे भी बिकने जा रही है, फिर पाकिस्तान स्टील मिल है ये बिकनी है, तो जाहिर सी बात है हमें इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए होगी और हमें बैरूनी ज़र मुबादला चाहिए होगा। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका ही वो मुल्क है जो पाकिस्तान को बज़ाहिर हम कह रहे हैं आसान शराइत पे, वैसे तो ये शराइत जानलेवा होती हैं, लेकिन आवाम के लिए, चूँकि जो अशराफिया है, साहिब इक़्तिदार हैं लोग, उनके लिए तो ये शराइत कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो पैसे खर्च करने होते हैं, चूँकि आवाम ने वापस देने होते हैं, इसलिए आवाम को ये भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है हमें अमेरिकन प्रेशर ये सुनना भी पड़ेगा और इस पर अमल भी करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको वैसे भी बताया था कि चूँकि अमेरिका में अब वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जो बाइडेन की पोजीशन कमज़ोर है और ट्रंप बज़ाहिर वो मजबूत दिखाई देता है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ट्रंप के रिलेशंस चूँकि इमरान खान के साथ अच्छे हैं, तो मे भी हो सकता है कि ट्रंप के आने से इमरान खान की पोजीशन भी बदल जाए। नाज़रीन, ये तो एक साइड की स्टोरी है। इमरान खान को इमरान खान के वकला से फिर दोबारा नहीं मिलने दिया गया। बज़ाहिर एक वो मसनूई सा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और ये प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान किसी ना किसी तरह से कोई डील कर लेगा। लेकिन इमरान खान ने कल भी कहा कि बनी गाला से अगर मेरी कोई डील की खबर निकले तो आपने, अगर मैं भी कहूं तो उस पर यकीन नहीं करना। उसने कहा कि अब अगर उसने कहा कि अब अगर अडयाला जेल से कुछ चीज़ निकलेगी तो वो इमरान खान की लाश होगी, इमरान खान की डील नहीं होगी। तो इमरान खान को इस चीज़ का इल्म है, अंदाज़ा है कि इमरान खान के पास अगर वो डील लेता है तो जाहिर सी बात है, हमने ये भी देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह से चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, उन्होंने इसी वजह से अपनी सियासत का इख्तिताम कर लिया। और इमरान खान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पे इमरान खान इस वक्त मौजूद है, जाहिर सी बात है डील लेना वो सारे का सारा घाटे का सौदा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान किसी भी किस्म की कोई डील नहीं लेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड करेगी और इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया जा रहा है। दूसरी जानिब तंजीम साजी पे दोबारा गौर किया जा रहा है। हमाद अजहर ने पंजाब की जो प्रेसिडेंसी थी PTI की, उससे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी ऐसे बंदे का होना ज़रूरी है जो ग्राउंड पे मौजूद हो। दूसरी जानिब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा वो CM पंजाब तो लग गई, लेकिन आज इतना दिन गुजर जाने के बावजूद भी एक ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा चैलेंज था रमज़ान का, इसको लेके चलना और रमज़ान पैकेज का लोगों तक डिलीवरी। और फिर उसके बाद एक वो निगहबान राशन स्कीम का ऐलान किया गया, उसमें भी बेपनाह करप्शन की शिकायत मौसूल हो रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है एक उसके ऊपर जो सबसे बड़ा एक जो उसको कर दिया गया, डिस्प्यूटेड कर दिया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दी गई उसके ऊपर। और लोगों का ये भी मानना है कि ज़ाहिर सी बात है चूँकि गवर्नमेंट के सरकार के पैसे हैं तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाने से बेहतर था कि उसके ऊपर आप कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाते, इलामा इकबाल की तस्वीर लगाते, क्योंकि उन्होंने ये पाकिस्तान बनाया है। ऐसी सूरत हाल में दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं मरकज़ में भी पोजीशन ढीली है, कमज़ोर है। ज़ाहिर सी बात है हालात अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमिकल पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान कोई बेहतरी की जानिब जा सके या सोच सके। सियासी मुश्किलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाएंगी और इसका जो सियासी फ़ायदा है वो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। PTI की जानिब से ये कहना कि इलेक्शंस कबल वक्त होंगे ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ताकतवर ज़िम्मेदारान हल्के इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये गवर्नमेंट चलती हुई दिखाई नहीं देती। इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक,
इसके अलावा राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आइंदा ये जो इलेक्शंस हैं ये बिफोर टाइम करवाए जाने चाहिए ताकि मुल्क में हालात बेहतर हो सके। राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब को ये इसलिए लेकर आए थे कि पाकिस्तान को नवाज दो का एक नारा बनाया गया था और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सादा अक्सरियत हमें मिल जाएगी, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को इसके बरअक्स वोट दिया और हम इलेक्शन नहीं जीत सके। तो हमें चाहिए कि हम अवामी मैंडेट का एहतराम करें। ये राना सनाउल्लाह साहब का कल का बयान है। तो राना सनाउल्लाह साहब जैसे जय्यद नून लीग के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से ये बयान आना, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो डेवलपमेंट्स चल रही हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।